आज भी जल जीवन मिशन के बारे में लंबी चर्चा करी, लेकिन इस चर्चा में भी कुछ है नहीं, क्योंकि जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार का एजेंडा बन गया था। उसमें भी अभी बजट को पढ़ने के बाद हम पूरा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपके सामने और जो भी तथ्य होंगे प्रस्तुत करें। पौने सात, पौने छः। आप लाइव चल रहा है ना? बस ठीक है। तो यूनुस जी, क्या मानना है बजट को लेकर? बजट में क्या कहेंगे? बजट पिछले 5 साल से गहलोत सरकार प्रस्तुत करती रही है, तो उसी कड़ी उसी श्रृंखला में ये छठा बजट है। नयापन कुछ नहीं। कुछ पॉलिसीज की घोषणा की है। पॉलिसीज से क्या होता है? पॉलिसीज मतलब 2015 की जगह 2024 पॉलिसी कर दी। पॉलिसी से कुछ नहीं होता है। पॉलिसीज में क्या होता है? कोई फंड्स तो होते नहीं है पॉलिसीज में। और हम युवाओं की नीति बनाएंगे, इनकी नीति बनाएंगे, उनसे कुछ विशेष कुछ नहीं होगा। जब तक राजस्थान में इंडस्ट्रीज, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं आएंगे तब तक राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। राजस्थान में बिजली और पानी, ये इन दो की घोर समस्या है, उसका समाधान जरूरी है। सर, ये कहा गया है 10 बिंदुओं को आधार बनाया इस बजट का। 10 बिंदु और जोड़ लो, उससे क्या होना है? धरातल पर क्या आएगा वो है महत्वपूर्ण। धरातल पर क्या आएगा वो महत्वपूर्ण है। तो आपको लगता है कि घोषणाओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धरातल उतरे तो बजट तो पहली बार बजट तो आया नहीं है। बजट तो आते रहते हैं। सरकार की इच्छा शक्ति क्या है, किस तरीके से क्या इन घोषणाओं को धरातल पर लाने की शक्ति है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। पहले सबसे ज़रूरत है अभी सीएम और डिप्टी सीएम के तालमेल की। गोटवाल साहब, सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, यूनुस खान साहब का ये कहना है। साहब को जानकारी कम होगी। मिलके बजट बनाया डिप्टी सीएम साहब ने और सीएम साहब ने। सीएम साहब के मार्गदर्शन में बजट बना। जनता का बजट है, किसान का ध्यान रखा गया, युवा का ध्यान रखा गया, महिला का ध्यान रखा गया। क्या मानना है बजट? राजस्थान के इतिहास में आज पहली बार ऐतिहासिक बजट आया है। सभी वर्गों को सबते हुए ऐसा बजट जो 2047 तक का रोड मैप है, सभी वर्गों को वर्क करता है और मात्र थोड़ी घोषणा नहीं, धरातल पर काम करने का आधारभूत ढांचा है। युवाओं को और सभी वर्गों को, जैसा मैंने पहले आपसे कहा, समवर्ती समवर्ती सभी प्रकार का बजट है। ऐसा ऐतिहासिक बजट है। राजस्थान को समृद्ध और विकसित कराने के लिए ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। चलिए, पहला रिएक्शन क्या है बजट पे? वो निराशावादी बहुत ही अच्छा है। और इनके 12 महीने तो समझ में ही नहीं आएगा कि बजट आया क्या है। धरातल पे उतरने का कोई मतलब नहीं है इसका, केवल आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। क्योंकि केंद्र का बजट आया नहीं, इसलिए इनके पास में कुछ बोलने के लिए, देने के लिए बजट में कुछ था नहीं। आप देखिए कि किलों की और महलों की बातें होती रही, खेती की, किसान की, गरीब की, नौजवान की, दलित की, पिछड़े की और मातृशक्ति की कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। इस बजट के अंदर एक कंपटीशन था कि कितने बार मुख्यमंत्री भजनलाल जी का नाम आएगा और कितने बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आज तक के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री लिखने के बाद में जो मुख्यमंत्री होता है वो ही मुख्यमंत्री होता है, उसके आगे नाम लिखने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई। तो ये डाउट क्यों हो रहा है कि ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं कि नहीं हैं, मेरे ये समझ से परे है। इस बजट की गरिमा को तार तार किया है इन्होंने। मैं समझता हूँ कि इन्होंने 4 लाख नौजवानों को, युवाओं को नौकरी देने की बात की है और इस साल में 1 लाख की बात की है। अब तक तो जो हमारे समय में, कांग्रेस के समय में, सरकार के समय में जो भर्तियां
निकल करके वित्तीय स्वीकृति हो गई, परीक्षा हो गई, परिणाम हो गई, वो ही नहीं दे पाए, तो ये कब तो किस विभाग में 1 लाख नौकरी निकालेंगे और इन 6 महीने में कैसे बाकी के बचे हुए 6 महीने में ये कैसे कर पाएंगे? 8-9 महीने मान लीजिए आप एक तरीके से, तो कहाँ से ये भर्तियाँ देंगे? स्कूलें 100 खोलने की बात करें, एक विधायक को एक दे देते तो भी समझ में आती। कहाँ हमने 8000 स्कूलों को क्रमोन्नत किया, स्कूलें खोली, कहाँ पर इंग्लिश मीडियम 3737 स्कूल, कोई विजन नहीं है इनका किसी तरीके से। न ओपीएस के बारे में है, न 25 लाख का जो गरीब को बीमा मिलता था, स्वास्थ्य फ्री मिलता था, उसकी कोई बात नहीं है। किसान को जो हम 2000 रुपये प्रति HP जो छूट देते थे, उसमें नए किसानों के लिए वो छूट होगी कि नहीं होगी, इस बात का भी कहीं कोई नहीं है। जो 100 यूनिट बिजली फ्री थी, वो नए जो कनेक्शन ले रहे हैं उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बड़े बड़े जो पूंजीपति, धन्ना सेठ, अडानी अंबानी जैसे लोग जिन्होंने पावर जो स्टेशन लगा रखे थे, उनकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ़ करने का काम किया। एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा कि ऐसे लोगों को जो हजारों लाखों करोड़ रुपए के मालिक हैं और उनको तो छूट दी गई है, और गरीब के लिए कोई छूट की कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई विजन नहीं है, कोई नई योजना इनकी तरफ से किसी तरीके की नहीं है। शिक्षा का तो शायद डेडलाइन में इन्होंने निपटा दिया शिक्षा को तो। और कृषि मंत्री की गैर मौजूदगी में इन्होंने कृषि का बजट पढ़ा। तो देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा का साफ कहना है कि निराशावादी बजट है और बजट में किसी तरह का कोई विजन दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एजुकेशन पे जब बड़ी घोषणाएं हो सकती थी, 1.5 मिनट में उसे निपटा दिया गया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ओर से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। एक तरफ बजट को एप्रिशिएट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दिशाहीन बजट है। होता भी यही है। अभी कुछ और सदस्य यहाँ से निकल करके आ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि बजट को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है उनकी। ओवरऑल अगर बात करें तो एक नौकरियों की बात सबसे बड़ी थी, वो 4 लाख नौकरियां 5 साल के अंदर दी जाएंगी। इस साल की अगर बात की जाए तो 1 लाख नौकरियों की भरोसा दिलाया गया है प्रदेश को कि 1 लाख नौकरियां दिलाई जाएंगी जी। रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे, खोजे जाएंगे। ITI कॉलेज की बात हो चाहे दूसरी बातें हो, उसको लेकर के भी कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं। एमनेस्टी स्कीम जो है विभिन्न सेगमेंट्स में है, उनका दायरा बढ़ा करके 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। स्टाम्प ड्यूटी को और सरलीकरण का दावा किया गया है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें। जी, संदीप शर्मा इस वक्त हैं हमारे साथ में। जी संदीप जी, क्या रिएक्शन बजट को लेकर? एक ऐसा बजट जिसने राजस्थान के आने वाले विकास को के ढांचे को तय किया है, और निश्चित रूप से ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहनत के उपरांत सभी वर्गों, सभी संस्थाओं, प्रबुद्धजनों और उद्योगपतियों सबकी राय से बना बजट है। लोगों के लिए, लोगों का अपना बजट है। हर क्षेत्र और हर वर्ग में व्यापक रूप से इस क्षेत्र में ध्यान रखा गया है, विशेषकर युवाओं और लगभग 5 लाख नौकरियों का वादा, और निश्चित रूप से पूर्ण होने वाला वादा और एक गारंटी वाला वादा इस बजट में हुआ है। एक बहुत अच्छा बजट, उत्साहवर्धक बजट रहा। कुलदीप जी, 10 प्लेटफॉर्म तय किए गए इस बजट को लेकर के, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि धरातल पे कैसे उतारे? सबसे बड़ा कार्य राजस्थान की ERCP का पेयजल, जो बहुत बड़ी समस्या राजस्थान की, उस पर इन्होंने, हमारी सरकार ने काम किया है। माननीय भजनलाल जी सरकार ने काम किया है। कांग्रेस तो 5 साल लगातार अपने केवल घोषणाएं करती रही, कोई काम उन्होंने जमीन पर किया ही नहीं। हमारी सरकार जिस विजन के साथ आई है, राजस्थान में रोजगार भी देंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे, किसानों को सहायता भी हम देने वाले हैं, और साथ साथ बेरोजगार रोजगारों को रोजगार मिलने वाला है। ये सबसे बड़ी बात सरकार की है। ये ऐसा बजट जब सरकार जाती है, आखिरी समय होता है, चुनावी जो घोषणा बजट होता है, ऐसा बजट होता है, लेकिन ये पहला बजट हमारे राजस्थान सरकार का विजन के साथ आया है। एक विजनरी बजट की बात कही जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से कि विजन वाला बजट है, और ये बजट कारगर बजट होगा, ये भाजपा का साफ दावा है। लेकिन अपोजिशन का यही कहना है कि इसे धरातल पर उतारा कैसे जाएगा, ये बड़ी बात होगी। देखिए, जुबैर खान इस वक्त हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और
जी जुबैर साहब, बजट को लेके क्या मानना है? देखो बजट बहुत रिपीटिशन था, 3 घंटे चलाया, उनका बोलने का स्टाइल भी नीरस था, बजट भी तो मुझे नीरस लगा भी। पर नई चीज़ वही पुरानी चीज़ों को रिपीट करना है तो नीरस बजट है खरा। तो आपको लगता है कि धरातल पे कुछ उतरेंगे तो ठीक होगा? भाई धरातल पे उतरना चाहिए, अगर इतनी बातें कही धरातल पे उतरेंगी तो यही देखना है। अगर ये धरातल पे उतार देते हैं तो जनता के हित का है, और खाली यहाँ दे दिया धरातल पर नहीं उतरा। लेकिन लगता है कि जिस तरह की इन्होंने घोषणाएं की हैं धरातल पर उतारना इतना आसान नहीं है। जी चलिए बाबा बालकनाथ हैं जी, महाराज कैसा लगा बजट? देखिए बजट भारतीय जनता पार्टी की जो 2023 की सरकार बनी है उसका पहला बजट है, और मैं मानता हूं कि पहले बजट में प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में और प्रदेश के विकास और उत्थान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने उसका शुरुआत की है, शुभारंभ किया है। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में बहुत अच्छा परिवर्तन देश में आएगा। शिक्षा पर विशेषकर फोकस किया गया, जिसके अंदर किसानों के ऊपर विशेषकर फोकस किया गया, और मैं मानता हूं कि शिक्षा एक ऐसा विकास है जिसमें समग्र विकास छुपा रहता है, और शिक्षा के माध्यम से और देश अपना प्रदेश जो है कि किसानों के उत्थान के माध्यम से और देश के हर वर्ग का विकास हो, उस भावना के साथ में इस बजट को पूरी निष्ठा के साथ में इसको रखा गया है, और बहुत अच्छा विकास आने वाले समय में होने को देखने को मिलेगा। चलिए बाबा बालकनाथ का ये कहना है कि बजट एक विजनरी बजट है और एक अच्छा बजट इसे कहा जा सकता है। जाबर सिंह खर्रा जी, बजट में कोई ना कोई खुशखबरी नहीं। जी खर्रा साहब DGH को लेकर के भी कई घोषणाएं की गई हैं, जो मेट्रो सिटीज हैं उन्हें डेवलप किया जाएगा, मेट्रो का एक्सटेंशन होगा, तो दूसरी जगह की प्लानिंग लेके आ रही है मेट्रो को? जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ेंगी वैसे वैसे सारे काम होंगे। फिलहाल जयपुर शीर्ष पर है, और उसके बाद हमारे जो दूसरे बड़े शहर हैं उनका नंबर आएगा। खर्रा साहब, पिछली बार एक न्यू टाउन की घोषणा की थी, जयपुर का एक एक्सटेंशन टाउन बनाया जाएगा, उसका कोई जिक्र नहीं है इस बार। वो परियोजना अलग से हम विचार कर रहे हैं। वर्तमान जो रिंग रोड है उस रिंग रोड से कम 10-15 किलोमीटर बाहर एक नई रिंग रोड बनाने की परियोजना पे काम चल रहा है। वो जब रिंग रोड बनेगी उसके सहारे सारे विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट, कहीं IT का हब बनेगा, कहीं सैटेलाइट सिटी बनेगी, कहीं कुछ बनेगा, वो अभी प्रारंभिक स्तर पे है। और जैसे ही एक बार विचार विमर्श पूरा हो जाएगा उसकी DPR बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे, तब आपको विस्तृत रूप से उसके बारे में बताएंगे। चलिए खर्रा साहब का साफ कहना है कि जो टाउन सिटी एक नई डेवलपमेंट की बात की थी कि एक नया होगा, उसको लेकर के, लेकिन अभी कहना है कि इस पे अनाउंसमेंट हुआ है। देवी सिंह शेखावत जी हमारे साथ में है। कैसा रहा सब बजट? आज का बजट सार्वजनिक हिताय, सार्वजनिक उपाय, समाज के सभी वर्गों का, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारे कृषक हों, चाहे खेल खिलाड़ी हो, चाहे हमारे युवा जो बेरोजगार साथी जो पिछले 5 सालों में त्रस्त रहे नौकरियों के लिए, इस साल में केवल इस साल में 1 लाख नौकरियों का प्रावधान बजट में किया गया है। जी तो चलिए, बजट को विकास उन्मुखी की बात कही जा रही है कि विकासशील बजट रहेगा। एक और मंत्री साहिबान, दक्ष साहब क्या कहना है बजट को लेकर? जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने वाला बजट है, और निश्चित रूप से हर वर्ग को कहीं न कहीं संतुष्ट करने वाला ये बजट है। चाहे से युवाओं को लेकर के बात हो, चाहे से बेरोजगारों को लेकर के, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 4 लाख नए रोजगार देने की घोषणा की वो हम सबके सामने है। चाहे से किसानों को लेकर के 1.5 लाख नए किसानों को जो कृषि कनेक्शन हो, 5 लाख किसानों को नए ऋण देने की बात हो, हर वर्ग को कहीं न कहीं संतुष्ट करने का काम हमारी सरकार ने किया है। चलिए, अविनाश गहलोत जी हैं साथ में, उनसे करेंगे बात। समाज का हर वर्ग का ध्यान रखते हुए कोने के व्यक्ति को कोने राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए जो घोषणाएं हुई है, निश्चित राजस्थान बहुत आगे बढ़ेगा इस बजट से। चाहे कोई भी वर्ग हो, सब वर्गों में लिया गया है, नई घोषणाएं हुई है, चाहे सरकारी नौकरी की हो, चाहे गैर सरकारी क्षेत्र में योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति का काम हो, चाहे किसानों का हो, चाहे कृषि के रूप में हो, चाहे टैक्सेस के रूप में हो। जितना उन्होंने कहा है, मैं सोचता हूँ निश्चित समय पर
हमारी जो घोषणा है इस वित्तीय वर्ष में दूसरी वर्ष में होगी और जो चरणबद्ध तरीके से जो उन्होंने कहा है निश्चित समय में हम उनको पूरा करेंगे और राजस्थान की जनता के लिए ये ऐतिहासिक बजट होगा जिसका परिणाम आपको थोड़ी दिन बाद अभी जी अविनाश जी क्या रिएक्शन बजट के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल शर्मा जी की वर्तमान में राजस्थान की सरकार, जिसका पूर्णकालिक बजट आज था, माननीय वित्त मंत्री ये दिया कुमारी जी ने एक पॉजिटिव सोच के साथ इस बजट को पेश किया है। आने वाले समय में कोई भी तरीके के चुनाव नहीं है। चुनाव को एक तरफ रखते हुए हम लोगों ने राजस्थान के जनता के हित के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए बजट को लिया है। और मैं सोचता हूँ कि आप कहीं भी जाएंगे राजस्थान के कोने में तो प्रत्येक व्यक्ति इस बजट की सराहना करेगा और अफसोस इस बात का रहेगा कि विपक्ष आज भी हमेशा की तरह इस बजट को खोखला साबित करने के लिए लगेगा। तो चलिए, बजट को लेकर के जो रिएक्शंस आ रही हैं सामने जी, वो निश्चित रूप से और जाहिर सी बात है कि जी, सत्ता पक्ष है तो कहा जाएगा कि एक बिल्कुल एप्रिशिएशन वाला बजट है, एप्रिशिएट करने वाला बजट है। लेकिन जहां बात आती है अपोजिशन की तो उनका साफ कहना है कि ढकोसला है, इस बजट में ऐसा कोई दम नहीं है जिस पर गौर किया जा सके। खैर ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। चलिए, हमारे साथ में बुडानिया साहब हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट और असेंबली दोनों का। सर क्या कहना, आप कुछ बात नहीं उठा रहे थे? हाँ, मैंने ये महसूस किया, मैं लोकसभा के भी और सेंट्रल बजट भी बहुत सारे देखे हैं, सुने हैं, विधानसभा में भी बहुत बजट सुने हैं। बजट से पहले पत्रिका में छप गई फोटो हैं। बजट की जो विश्वसनीयता है वो बिल्कुल सीक्रेट होती है, कभी आज तक पहले अखबार में कभी नहीं छपा हुआ है। मैंने कहा कि भाई ये आपका जो विश्वसनीयता खो दी आपने। खैर ये मुद्दा था, बजट पेश हुआ है, उन्हें 3 घंटे का समय लिया गया और उसमें निकालें तो सिवाय उसमें थोथी बातों के अलावा कुछ नहीं है। ना किसानों के लिए कुछ किया बोला, ना युवाओं के लिए कुछ बोला, ना कुछ महिलाओं के लिए बोला। यहाँ तक कि ये पहली बार कि कृषि बजट पेश हो रहा है और कृषि मंत्री नहीं है, कृषि मंत्री नहीं है। तो एक ऐसा मजाक बना दिया गया जो है बजट को, दिशाहीन है पूरा। कृषि मंत्री तो इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं किया? फिर उनको स्वीकार करना चाहिए, आना चाहिए मैदान में, दूसरे को चार्ज देना चाहिए, दूसरा बनाना चाहिए। लेकिन कृषि का जो इतना बड़ा सेक्टर है, यानी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सेक्टर है वो कृषि का सेक्टर है, और कृषि का बजट पेश कर रहे हो और उसके अंदर आपका मंत्री नहीं है, तो ये बात अचंभित है। ये वजह रतन देवासी जी पूर्व उप मुख्य सचेतक भी रहे हैं। सर कैसा है बजट? देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जब भी सरकारें कोई भी बजट पेश करती है तो बजट जब शुरू होता है तो उसका पहला वाक्य ही जो है वो सकारात्मक रूप से पढ़ा जाता है। आज जो बजट पेश किया वित्त मंत्री जी ने, उसमें सबसे पहली लाइन ही जो पढ़ी है वो सरकार की, पिछले सरकार की आलोचना से पढ़ी। इससे पता चल चुका है कि इनके पास में कोई दिशा नहीं थी कि बजट को किस प्रकार से प्रपोज करें। जिस बजट को पढ़ा जा रहा है, कृषि बजट को, उनके मंत्री नहीं, उसके अलावा सारी घोषणाएं इन्होंने की है, इसके अतिरिक्त बजट में कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो वित्तीय भार जो प्रदेश में पड़ा, ये खुद कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, और इतना लंबा चौड़ा बजट पेश कर दिया। और संपूर्ण बजट पेश करने के बाद 4 दिन के चर्चा में आपके सामने सारी स्थिति आ जाएगी।
चलिए, राजेंद्र पारिक जी भी हैं। राजेंद्र जी सीनियर नेता हैं और कई मरतबा विधायक रहे। सर, कैसा है बजट? ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी चर्चा की जा सके। किसान अपेक्षा कर रहा था एमएसपी की, न कोई ओपीएस के बारे में चर्चा है, न मध्यम वर्ग के बारे में चर्चा है, न दलित के बारे में चर्चा है, न किसान के बारे में चर्चा है, न युवाओं के बारे में चर्चा है। 70,000 नौकरी की बात कर रहे हैं। पिछली बार की जो घोषणा थी फरवरी में की थी इन्होंने, आज तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। जो भी अभी इन्होंने पत्र बांटे थे, रोजगार पत्र बांटे थे पिछली सरकार के जो काम किए हुए थे उनके बात है। तो लगता है कि सरकार बड़ी कंफ्यूज है। मैडम, महिलाओं के लिए कुछ देख रहे हैं बजट में? एक मिनट कर ले। महिलाओं के लिए कुछ दिख रहा था बजट में? कुछ ही नहीं था इस बजट के अंदर जो आम जन से संबंधित हो। एक महिला वित्त मंत्री होने के नाते हम बहुत उम्मीद रखते थे, लेकिन जिस विधानसभा से मैं आती हूँ, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अनूपगढ़ नया जिला हमारा बना है, लेकिन उस जिले के संबंध में कोई घोषणा इन्होंने नहीं की है। नया जिला बना है, कोई जिला अस्पताल नहीं है। एक वित्त मंत्री महिला होने के नाते हमारे हॉस्पिटल के अंदर गायनी डॉक्टर भी नहीं है। पीछे भी मैंने डिमांड उठाई थी, लेकिन 150 किलोमीटर हमें बीकानेर जामे गंगानगर रेफर कर दिया जाता है। कोई नगर पालिका नहीं दी, कोई हमें परिवहन कार्यालय नहीं दिया। भारत और पाक की सीमा पे बसी हुई हमारी विधानसभा। इस बजट में कुछ ही नहीं था, पूरा बोरिंग बजट था। मात्र 500 रुपये की घोषणा महिलाओं के लिए, कुछ भी नहीं था उसके। तो आपको नहीं लगता कि महिलाओं का कोई डेवलपमेंट, उत्थान कुछ हो पाएगा? कुछ तो होता है। मेरी 2.5 लाख की जनता है, लेकिन एक भी कन्या महाविद्यालय बच्चियों के लिए नहीं है। तो कम से कम एक कन्या महाविद्यालय तो हमारे अनूपगढ़ जिले को देते, वो भी इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में मेरी विधानसभा के लिए तो कुछ भी नहीं किया। सर, कैसा है बजट? ऐतिहासिक, अद्वितीय, संपूर्ण राजस्थान के सर्वांग विकास हेतु प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। जिस प्रकार से एक परिवार के प्रमुख, एक मुखिया पूरे परिवार को, उसी प्रकार से मैंने देखा कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साहब के नेतृत्व में और हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया राजस्थान का ऐतिहासिक था। पिछली सरकारों के बजट में तो सिर्फ घोषणाएं थी और राजस्थान पे कर्जा था। इस बार राजस्थान का सर्वांग विकास है। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक क्षेत्र का, सबका ध्यान रखते हुए बजट आया है। साथ ही राजस्थान अग्रणी आवे और राजस्थान विकास के साथ साथ उन्नत राजस्थान, विकसित राजस्थान, साथ में समृद्ध हो, वो बात का भी ध्यान रखा गया है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ कि संपूर्ण राजस्थान के विकास के लिए ऐतिहासिक बजट पेश किया। क्या सारंग साहब? जी सर, ऐतिहासिक बजट है। गरीब और किसान, युवा और महिलाओं के लिए बजट है। हमारे मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री दिव्या कुमारी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि ऐसा शानदार बजट हर चीज़ वो छुआ है। पूरे राजस्थान में सबको विकास की राह पर चला है और चूरू और झुंझुनू सीकर में पहली बार यमुना का पानी आएगा। ये मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि चूरू और सीकर झुंझुनू में पानी का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अपना अपना क्षेत्र है, अपनी अपनी योजनाएं हैं और जो योजना जिसको मिलती है तो जाहिर सी बात है कि खुशी की बात होती है। बजट को लेकर के कहीं उत्साह है तो कहीं पे ये कहा जा रहा है कि बजट में कुछ भी नहीं है। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरह से क्या चीज़ें बनती हैं, रोड मैप कैसे तैयार होता है, धरातल पे कैसे उतरेगा बजट। बजट जिस दिन आता है चर्चा तो होनी चाहिए, होना लाजमी भी है, लेकिन बस बात यह है कि इससे एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, यानी कि उसे धरातल पे उतारा कैसे जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, मूल बात यही होती है। और अगर बजट सफल होता है तो निश्चित रूप से एक विकास का जो पैरामीटर आप सोच के चलते हैं वो धरातल पे उतरता दिखाई देता है। जी।